Student, today we are going to start a new chapter in class 11th Commerce Account. Our topic name is General, means Book of Original Record. In this chapter, we will learn first of all memorable terms, means याद रखने योग्य शब्द. First of all, we will learn about original record. What is original record? Recording the business transaction in a book the moment it take place, means hand to hand जब कोई ट्रांजेक्शन होता है उसी वक्त जिस बुक में आप रिकॉर्ड्स रखते हो उसे कहेंगे ओरिजिनल रिकॉर्ड. मीन्स जैसे ट्रांजेक्शन हुआ वैसे के वैसे ही लिखना, उसी वे में उसी तरीके से लिखना. मीन्स आपने 1,00,000 रुपए का बिजनेस फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस में, तो एक स्लिप बनाकर या एक रिसीप बनाकर हम जैसे लिखते हैं हैंड टू हैंड ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, मीन्स जैसा हुआ ऐसे कैसे लिखना, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स कहते हैं उसे. नेक्स्ट वी आर लर्निंग मेमोरेंडम बुक, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर प्राइमरीली रिकॉर्डेड. प्राथमिक तौर पर जिस बुक में कोई ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, मीन्स पहली बार जिस बुक में लिखे जाते हैं उसे बोलेंगे मेमोरेंडम बुक. Now we are learning about general. What is general? General means principal book of primary record, okay, in which a businessman entered all his transaction date wise and chronological order in the debit and credit side along with narration. ठीक है, जिस बुक में प्राथमिक तौर पर जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं डेट वाइज या क्रोनोलॉजिकल, डेबिट और क्रेडिट साइड किसके साथ में, नरेशन के साथ में, किसको फॉलो करते हुए, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए. मींस डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है अगर आप कोई सा भी लेन देन करते हो आपके बिजनेस में, उस लेन देन का इफेक्ट दो साइड में पड़ेगा. डबल एंट्री सिस्टम का ये मेन रूल है कि आप कोई से भी प्रकार किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करो, उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है दो साइड पर. एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड. यानी कि आपने मान लो एक बिजनेस से पेन खरीदा तो दो ट्रांजैक्शन हुए इसमें, मतलब दो अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ा इसका. मींस एक आपके पास वस्तु आई और एक वस्तु गई भी है, मींस पैसा दिया भी है आपने, तो दो चीजों पर इफेक्ट हुआ इसमें, दो वस्तुओं पर इफेक्ट हुआ. और वो दो वस्तुएं, एक वस्तु डेबिट करना और एक क्रेडिट करना है. इस रूल को फॉलो करते हुए जो प्रिंसिपल बुक बनाई जाती है, डेबिट और क्रेडिट के रूल को फॉलो करते हुए डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल, मींस जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन हुए उसी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करना, डेट वाइज और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अलोंग विथ नरेशन. मींस आपको एक एंट्री बनाने के बाद में नरेशन भी लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि आपने इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में किया क्या है, उसे कहते हैं नरेशन. एक शॉर्ट में लिखना उसे कहेंगे. ये सारी चीजों को कहते हैं जनरल. पंजी प्रोएस्टी बनाई जाती है किस तरीके से, डेट वाइज डेबिट क्रेडिट किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए, प्लस क्रोनोलॉजिकल करना है हमें एक निश्चित क्रम में विद नरेशन के साथ में. हम इस पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकल में समझेंगे जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है. ठीक है, अभी हमने सिर्फ थ्योरिकली शॉर्ट में समझा है. ठीक, जनरल्स मीन्स. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कॉस्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड? When total of debit side and credit side of each page of journal is drawn and carry forward to next page, it is costing and carry forward. जब आप टोटल करते हो जनरल में किसी पेज का, उसे टोटल करने को कहते हैं कॉस्टिंग, और उस टोटल को अगले पेज पर ले जाना उसे कहेंगे कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड किया गया, इस टोटल को, इस बैलेंस को अगले पेज पर ले गया.
उसे कहेंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नरेशन। नरेशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इंटर्ड इन जनरल इंडिकेटिंग एज टू वाई एंड विच अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जब जनरल में शॉर्ट में, जैसे हमने एक जनरल एंट्री बनाई जिसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल को फॉलो किया डबल एंट्री सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, अब वो जो एंट्री कर दी, एंट्री के बाद में हमें लिखना है एक शॉर्ट फॉर्म में नरेशन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि ये जो अमाउंट आपने डेबिट किए ये क्यों किए, क्रेडिट किए तो क्यों किए। ठीक है, नरेशन का ये रोल होता है एक जनरल एंट्री में। शॉर्ट में लिखना है कि ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है और डेबिट और क्रेडिट क्यों किया गया। ठीक है, इसे कहते हैं नरेशन। एक होता है इसके बाद में कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ओके, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। व्हेन टू or more similar accounts are recorded in the book in the debit side and credit side one time as one single entry instead of secondaries, है ना। जब दो सिमिलर एंट्रीज, एक जैसी एंट्री मींस डेबिट में भी एक ही ट्रांजैक्शन है, एक जैसा ही ट्रांजैक्शन है दो एंट्रियों में, क्रेडिट में भी एक जैसा ही ट्रांजैक्शन है। कहने का मतलब समझ रहे हो मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब ये हुआ कि अगर आप दो एंट्री करते हो और दोनों ही एंट्री में डेबिट में सेम अकाउंट लिखा हुआ है, क्रेडिट में भी सेम अकाउंट लिखा है, मतलब दो एंट्री कर दिया आपने और दोनों को मिला देना, दोनों एंट्री को मिलाना, वो कहलाता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सेम एंट्रीज को मिलाना, डेबिट में भी सेम होना चाहिए, क्रेडिट में भी सेम होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड these points, now we are learning more point. Okay, now we are learning about capital account. What is capital account? The account in which is entered the capital bought by businessmen in the form of cash, goods or assets. Means capital account means वो अकाउंट होता है जिसमें बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में स्टार्टिंग में कैश, गुड्स और असेट्स लगाई है उसको जिस अकाउंट में लिखते हैं यानी कि इंटर्ड करते हैं उसे कहेंगे हम कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट ड्राइंग अकाउंट। व्हाट इज द ड्राइंग अकाउंट? द अकाउंट इन विच आर रिकॉर्डेड द कैश एंड गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर्स बाय बिजनेस फ्रॉम his own use और डोमेस्टिक यूज। यानी कि अगर बिजनेसमैन ने अपने ही पर्सनल खर्चों के लिए या घरेलू खर्च के लिए अपने ही बिजनेस से कैश, गुड्स विड्रॉन किया है, निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो वो जो वस्तु होती है उसे जिस अकाउंट में लिखते हैं उसे कहेंगे ड्राइंग अकाउंट, मीन्स आहरण खाता। Okay, next we are learning about purchase account. The account in which are recorded all the cash purchase and credit purchase. जो नगद खरीदी है, नगद खरीदी या उधार खरीदी जिस अकाउंट में लिखी जाती है, मीन्स खरीदा हुआ माल चाहे वो नगद हो या उधार हो, जिस अकाउंट में लिखा जाता है उसे कहेंगे परचेस अकाउंट, मीन्स क्रय खाता। Next, we are learning about sales account. What is the sales account? Same purchase account का अपोजिट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जो आपने कैश या क्रेडिट सेल किया है, चाहे वो गुड्स हो, सिर्फ गुड्स है, ओके, गुड्स को क्रेडिट या कैश सेल किया है, वो ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में लिखे जाते हैं उसे कहेंगे सेल्स अकाउंट। इसके अलावा है परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न अकाउंट मींस विच अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन
goods return to the seller for same reason or any other reason। जो विक्रेता होता है उससे आपने जो माल खरीदा मीन्स आपने परचेज किया और परचेज करने के बाद में वो रिटर्न कर दिया आपने, और रिटर्न करने के बाद जो ट्रांजैक्शन होता है रिटर्न वाला ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हो उसे कहेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। मीन्स खरीदा गया माल रिटर्न कर दिया और उसे जिस अकाउंट में लिखना रहता है उसे कहेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट, द अकाउंट इन विच आर रिकॉर्डेड द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। अब हमें कस्टमर ने रिटर्न किया है माल, मीन्स हमने सेल कर दिया था कस्टमर को और कस्टमर ने हमें अगर रिटर्न कर दिया है माल, तो उस ट्रांजैक्शन को जिस अकाउंट में लिखा जाता है उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके स्टूडेंट, वी हैव लर्न अबाउट मेमोरेबल टर्म्स in this chapter. In next video we will learn next point. Okay.